आजकल एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या सच में राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को। दूसरी चर्चा ये चल रही है कि भाई एक अनोखी कह लीजिए बड़ी गंदी सी टिप्पणी एक राज्यसभा सांसद द्वारा किया गया, जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, सुमन जी, राम जी सुमन जी। भाई अब इस तथ्य पे जाना और इतिहास को समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो चुका है। इस बात को समझना कि क्या सच में उनको बुलाया गया था, अगर बुलाया गया था तो क्यों बुलाया गया था, क्या चीजें थी, राणा सांगा जी ने क्यों बुलाया बाबर को और क्या स्थिति रही उस समय, क्या सिचुएशन रही होगी, क्या क्या इतिहास में हुआ था, उन चीजों पे बात करेंगे। चलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस पे आ जाता हूँ मुद्दे पे। और मैं थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये भाई साहब सुमन जी हैं, इन्होंने बोला कि तुम लोग गद्दारों की औलादे हो। तुम लोग का मतलब है कि भाई राणा सांगा जी के वंशज से या उनके रिलेटेड, उनसे जो एक उनका जो लगाव होता है, उन सारे जाति विशेषज्ञ, धर्म विशेषज्ञ, एक पूरे धर्म को टारगेट किया गया कहीं ना कहीं। इनका ऐसा कहना था। अब गद्दार शब्द यूज करना एक बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा कि भाई राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था। चलिए अच्छा देखते हैं, पहले तो कुछ बातों को समझते हुए चलते हैं। बातें कुछ यूं हैं कि भाई देखो, पहले तो राणा सांगा जी के बारे में जान लेते हैं। राणा सांगा जी राणा कुंभा जी के वंशज में से ही आते हैं और लगभग लगभग 1528 से 1527 तक ये मेवाड़ के राजा रहे और खानवा के युद्ध के बाद इनकी मतलब डायनेस्टी, मतलब इनका रूल खत्म होता है। खानवा का युद्ध होता है बाबर से। अच्छा आप समझिएगा कहानी। ये कहानी कहां से उत्पन्न होती है। बाबरनामा जो उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जिसको उसने खुद लिखा है, उसमें उसने बोला है कि भाई राणा सांगा ने हमें इनविटेशन भेजा था कि तुम उधर पंजाब से आओ और मैं इधर आगरा से हमला करूंगा किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी के ऊपर, और दोनों का दुश्मन एक है, उसको खत्म करेंगे। ऐसी बात कौन लिखता है? ऐसी बात बाबर लिखता है। कहानी को समझिएगा। बाबर फरगना में राजा था जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, और उसका एक एम्बिशन था कि समरकंद वाला जो एरिया, उज्बेकिस्तान के नीचे वाला जो साइड वाला एरिया है, उस साइड को पूरा अपने में गिरफ्त में करना। और ये तैमूर का वंशज था। मंगोल इसकी नानी की फैमिली से आते थे, मतलब इसकी माता का जो फैमिली था वो मंगोल था और पिता जो फैमिली थी वो तैमूर था। एक कहानी होती है, पहले मैं वो समझाता हूं। एक कहानी होती है कि पंजाब का एक गवर्नर रहता है, पंजाब का एक गवर्नर रहता है जिसका नाम रहता है दौलत खान। दौलत खान, कई जगहों पे ये भी लिखा है कि दौलत खान ही इब्राहिम लोदी का क्या रहता है, इब्राहिम लोदी का चाचा रहता है। इब्राहिम लोदी का ये चाचा रहता है, क्या रहता है, चचा जान रहते हैं। चचा जान की भाई कहानी तो अलग रहती ही है। चचा जान रहते हैं भाई। चचा जान ये काफी इब्राहिम लोदी से त्रस्त हो चुका रहते हैं। क्यों रहते हैं चचा जान त्रस्त? क्योंकि ये काफी बार इब्राहिम लोदी इनको परेशान कर चुका रहता है, इंसल्ट कर चुका रहता है और धमकी भी दे चुका रहता है कि भाई पंजाब के गवर्नर से हटा दूंगा। इनके दिमाग में आता है कि भाई इसको किसी तरह हटाना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि ये आदमी, ये व्यक्ति बाबर को अपना एक मैसेज भेजते हैं कि भाई आप इतने ताकतवर राजा हैं तो भाई तुम आ जाओ इधर पंजाब में आक्रमण करो। बाबर क्या करता है देखिएगा। मैं आता हूं थोड़ा सा मुद्दे पे, नीचे आता हूं। बाबर क्या करता है, बाबर इस साइड रहता है फरगना काबुल वाले एरिया में। फिर पंजाब वाले ये पेशावर और इन एरिया पे कॉपी करना, मतलब अपना हमला करके शुरू कर देता है। अच्छा एक तथ्य और मिलता है कि भाई बाबर के पास बस 12,000 की सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास, बाबर के पास 12,000 की सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी। क्या ये सच्चाई है? तो भाई मैं बताऊं कि भाई जब ये बाबर यहां पे आक्रमण किया था पंजाब में, तब तो इसके पास 12,000 की सेना रही होगी, लेकिन उसके बाद इसने बहुत ज्यादा सैनिकों का रिक्रूटमेंट किया ताकि वो इब्राहिम लोदी से लड़ सके। ऐसा भी हिस्ट्री में तथ्य मिलता है। अगर इतिहास में तथ्य मिलता है तो ये बात तो यही गलत हो गई कि ये 12,000 की सेना से जीता था। दूसरी चीज, ये गन मेटल यूज करता था, मतलब कि बारूद, जो कि भारत में उस समय तक नहीं आया था। बारूद की चीजें, बंदूक की चीजें उस समय में भारत के नहीं आया था। वही बात है कि भाई आप बॉडी वॉडी बना लिए, पता चला सामने वाला गोली मार दिया, तो वही हाल थी। अब तलवार से कोई लड़ रहा है, कोई गोली मार रहा है, तो कहां से जीतोगे? तो यहां पे ये फायदा इसको मिला, बाबर को ये फायदा मिला, और धीरे धीरे उसने पूरे पंजाब पे अपना स्थिति बना लिया। उसी से पहले कुछ समय तक 1517 में एक युद्ध होता है खतौली का। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने खुद ही इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को खुद ही हरा दिया था। क्या आवश्यकता पड़ी फिर, क्या आवश्यकता पड़ी कि वो बोलेंगे भाई? सवाल तो यही आ जाता है कि जब मैं खुद हरा सकता हूं तो मैं क्यों जाऊं किसी को बुलाने के लिए, पहली चीज।
हाँ, ये है कि इन्होंने दिल्ली पे उस समय कब्जा नहीं कर पाते हैं। इस युद्ध को हराने के बाद भी इब्राहिम लोदी यहां से भाग जाता है, कुछ लूट फूट से कुछ पैसे उसके लूट लेते हैं, कुछ सोने चांदी जो जवाहरात रहते हैं वो लूट लेते हैं, परंतु दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाते क्योंकि इतना भी वीक उस समय इब्राहिम लोदी नहीं पड़ा था। दो बार उसके जस्ट पहले भी, एक बार दो जस्ट उसके बाद भी, खतौली के युद्ध के बाद भी इब्राहिम लोदी को वो हरा चुके। जब व्यक्ति दो बार किसी को हरा ले रहा है, उसको क्या आवश्यकता है, उसको क्या आवश्यकता है कि भाई वो इन चीजों पे जाए कि भाई किसी को बुलाए। वो पहली चीज। अच्छा, ये बाबरनामा से लिखता है, देखो सिंपल सी बात है, आज के समय में कोई बढ़िया पोजीशन पे है, मान लो एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, वो अपनी किताब में जो चीजें लिखेगा वही तथ्य मानी जाएंगी, उसके साथ जो हुई रहेगी घटना। अब भाई किसी ने उसके बेडरूम में तो जाके बाबर के बैठा नहीं था कि बाहर भाई साहब आए थे कि नहीं, कौन, राणा सांगा वाले परिवार से कुछ आए थे, कुछ लोग आके इनविटेशन आपको दिए थे, चलो दिल्ली, ऐसा कुछ तो भाई नहीं। वो जो लिख दिया वही सच मान लिया गया। कैसे? इनफैक्ट हमारे एनसीईआरटी में भी शायद शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि शायद बुलाया था, शायद बुलाया था। ठीक है, और एनसीईआरटी की कहानी तो मैं ज्यादा अभी नहीं इस पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन एनसीईआरटी में भी शायद लिखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आ जाते हैं मुद्दे पे, जो व्यक्ति खुद हरा सकता है वो क्यों बुलाने जाएगा, पहला ये सवाल ये उठता है। हाँ, अगर वो बुलाया ही था तो खानवा का युद्ध वो क्यों लड़ने गए? और खानवा के भी युद्ध में आपको मैं बता दूं, 1527 वाले में पहले 40 किलोमीटर तक ढकेल दिया था, 40 किलोमीटर तक बाबर के सेना को ढकेल दिया था, और खानवा में जाकर के फिर युद्ध हुआ था, और माना जाता है उनके हाथ भी कट गए थे, 80 घाव थे शरीर पे, फिर भी वो व्यक्ति लड़ते रहे थे, इतनी ताकत थी। और वो इतने ताकतवर हो गए थे कि ये पूरा राजस्थान वाला एरिया होते हुए आगरा तक इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। कहीं ना कहीं इतना ताकत होना भी बहुत बड़ी बात थी। उसको क्या, उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है किसी एक बाहरी को बुलाना? और बाहरी कहना न कहना ये तो बात की बात है, क्योंकि अफगानिस्तान भी उस समय हमारा ही पार्ट हुआ करता था, भारत का ही, अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। वो व्यक्ति कहीं और से आया, अफगानिस्तान पे अपना हमला किया और शासन किया। इसके पहले के लोग आते थे, जो आते थे यहाँ के धर्म को अपना लेते थे, चाहे पार्थियंस थे चाहे कुशाना थे, और वो यहाँ पे जीने लगते थे। लेकिन जब ये मुस्लिम शासक आए तो इन्होंने अपने धर्म को इंपोज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कन्वर्जन और बहुत सारी चीजें हुई, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। सवाल बस यही है। कुछ और इतिहासकार हैं, जैसे कि मैं कुछ नाम यहाँ पे कोट करूंगा। यहाँ पे है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि बाबर ने राणा सांगा पे संपर्क साधा। अगर ये सही है तो भाई ये भी बताइए कि उस समय इनको क्या आवश्यकता थी बुलाने की, और ऐसा कोई तथ्य मिलता भी नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि भाई उन्होंने बुलाया था। अगर बाबरनामा में वो खुद लिख देते, मैं ही आज के समय में लिख दूं कि भाई मैंने फलाने आदमी को 2 थप्पड़ मारा, और मैं अगर जीता रहूंगा तो मेरा बात माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी टॉपर्स जो एग्जाम निकाल लेते हैं वो बस ये बोल देते हैं मैं फलाने कोचिंग से पढ़ा, मान जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं भाई, हकीकत है ये, पैसा दे के ले लेते हैं। अभी इशू तो चलता ही रहता है, कोई ये सब सच्चाई है ही नहीं। उसी तरह की कहानी जो टॉपर बोल दे मैं तो 15 घंटा पढ़ता था, नहीं पॉसिबल है 15 घंटा डेली पढ़ सको। 18 घंटा मैं पढ़ता था, नहीं पढ़ सकते 18 घंटा डेली आप, कितने भी ताकतवर रहो, सब झूठ है। उसी तरह की कहानी होती है कि वो जीत गया युद्ध, इसीलिए उसकी बात सच लगी जा रही है। और कुछ ऐसे सांसद भी हैं, कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो इस चीज को बड़ी गौरवान होकर बोल रहे हैं, शायद इतिहास नहीं पढ़े हैं, शायद पार्टी ने इनको या फिर किसी ने इनको संदेश दिया होगा कि इस तरह के वक्तव्य आप बोलिए, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन इसका विरोध कितना सही है कितना गलत है, इस चीज को आप समझ सकते हैं कि बुलाया था कि नहीं बुलाया था। और बुलाया था, मैं किसी को बुलाऊंगा, मैं उससे लड़ने जाऊंगा, पहली चीज मैं उससे संधि कर लूंगा। अगर मुझे किसी को बुलाना होगा तो मैं संधि करूंगा ना, मुझसे क्यों युद्ध लड़ूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं जिस व्यक्ति को खुद ही हरा सकता हूं 2-2 बार, वो भी, मुझे क्या जरूरत है किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाने की? तीसरे व्यक्ति को मुझे क्या जरूरत है बुलाने की? ऐसे तथ्यों पे डिसीजन आपके होंगे, कमेंट बॉक्स में आप भी अपने डिसीजन को बता सकते हैं। मैं चाहूंगा कि ये चीजें, ये मुद्दा व्यक्ति अपनी मतलब जो एक समझदारी है उससे भी डिसीजन ले। और इतिहास में बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से भी मेंशन है, तो किसी के भी मतलब अगर भावना को मेरी वजह से ठेस पहुंचे तो उसके लिए तो मैं माफी मांग लेता हूं। लेकिन जिन लोगों को इनकी स्पीच से भी ठेस पहुंचा है, तो इस चीज पे इनको भी सोचना चाहिए, इस चीज पे कि इन्होंने कितना सत्य किया है, कितना सही किया है, कितना गलत किया है। या फिर अगर आप इतिहासकार नहीं हैं तो इस चीज को बोलना भी आपको गलत था, क्योंकि टिप्पणी बहुत ही गलत थी, बड़ी ही देखा जाए तो सच्चाई अगर आप भी नहीं जानते तो आप भी नहीं बोल सकते। मैं इसी के साथ विदाई लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।